आपने हमारे समय दिया। हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर रामचंद्र राम उपस्थित है। आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और तमाम आदिवासी समुदाय के सभी माता पिता, भाई बहन, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाली हमारे आयोजन समिति के सभी पदाधिकारीगण, हम सभी को जानते हैं आज का दिन विशेष पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में आदिवासी दिवस मनाया जाता है। हम सभी को आज गुमला के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। आज का दिन हमें बेसब्री से इंतजार है। आज के खास मेहमान हमारे बीच जो आए हुए हैं, मुख से आज हम बहुत सारी बातों को सीखेंगे, जानेंगे। हमारे बीच नहीं रहे वीर महामानवों का इतिहास को दोहराया जाएगा। उनका क्या सपना था, इन सारी बातों को यहाँ सुनने के लिए मिलेगा। कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले हम उस महान सृष्टिकर्ता भगवान यानी धर्मेश धरती माँ को याद करते हुए, नमन करते हुए इस कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। सभी को एक बार के लिए अपने स्थान में ही धरती माँ को स्पर्श करेंगे और खड़े हो जाएंगे। जय धर्मेश।
आदिवासी समाज था आयो बाबा भाई बहन लोला चुना खद्दे खरम हुरमा में इन्ना ये अड्डानो जुमरार की एम है आदिवासियत गहे कत्थन तिखड़ आगे जुमर का आदम हेसत धर्मे हे चालायो निंग है इन्ने लिखा माया कृपा रानिक अन इउंदा बग्गे आल खद्दम इन्ना एम है समाज गे धर्म गे धरती गे हुर्मी गे सोचदम हे धर्मे ई कोहा सोचन पूरा ननगे हुरमर मैया एक मना इन्नंता कार्यक्रम हसी खुशी रिज रंग नंते दौले बिताने का हेशत धर्मे यमुर्गी प्रार्थना मिनारा हुरमर मैया एक मना जमुर मैया सहाय मना जय धर्मे जय धर्त्यायु जय धर्मेश्वर हमारे अतिथि साथ में जो विशिष्ट अतिथि हैं वो भी
चले आएंगे। हमारे बीच कई एक अतिथि बैठे हुए हैं। मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड पूर्व नगर, मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ। आप सब आए और इस उद्घाटन जो कार्यक्रम का है उसमें आप सब इसका भागीदारी बने, हिस्सा लें। हमारे बीच और हम सब जानते हैं कि इसी पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य लेकर आज हम इस साल वृक्ष का रहेगा। जो भी जो जंतु इस पृथ्वी पर है सबके लिए आपका संदेश पहुंचे, इसलिए आप सब जो अतिथि हैं कृपया करके आप इस पर थोड़ा थोड़ा मिट्टी देने की कृपा करेंगे। हेलो भैया प्रणाम। एगो अथी मन के रखा था फोटोग्राफर रखा माइंग हो तो हमारे विश्व गुरु के नाम से विख्यात, जो कि इन्हीं का देन है कि आज हम विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका महत्वपूर्ण योगदान इस आयोजन के लिए रहा है। विश्व गुरु शिबू सोरेन, विश्व गुरु शिबू सोरेन, विश्व गुरु शिबू सोरेन, विश्व गुरु शिबू सोरेन, विश्व गुरु शिबू सोरेन। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, शिबू सोरेन का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, शिबू सोरेन का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, विश्व गुरु का नाम रहेगा। विश्व गुरु शिबू सोरेन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। विश्व गुरु शिबू सोरेन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। यहाँ जो अभी वर्तमान स्थिति और क्या संदेश देना चाहते हैं? आज हम लोग जो विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पे शिमला के इस मैदान में, सरना मैदान में उपस्थित हुए हैं। ये एक आदिवासियत को बचाए रखने का एक संकल्प दिवस के रूप में हम लोग उसको देख सकते हैं। ये सिर्फ झारखंड के इस जिले में नहीं बल्कि आज का जो दिन है, विश्व के जितने भी आदिवासी समुदाय हैं वो आज इस दिवस को मना रहे हैं, अपनी आदिवासियत को जी रहे हैं। उनकी भाषा से, उनकी संस्कृति से, उनके रीति रिवाज से, उनकी अपनी जीवन जीने की जो शैली है उसको आज का दिन जो है उसको दोहरा रहे हैं कि ये एक संकल्प ले रहे हैं कि वो अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे। और जड़ों से जुड़े रहने में सिर्फ आदिवासियत ही नहीं बल्कि एक विश्व को एक संदेश है कि वो आदिवासी जो अपनी प्रकृति के साथ सामंजस्य बना के करोड़ों सालों से रहता आया है, आज के जो समय में भी इनकी जो जीवन शैली है, इनकी जो परंपराएं हैं, आज के समय में भी 21वीं सदी के समय में भी प्रासंगिक है। और खासकर जो समस्याएं आ रही है, वैश्विक समस्याएं हैं जैसे जलवायु परिवर्तन की, या ज़मीनों का जो क्षरण है, या जो नष्ट होती जो भाषाएं हैं, जो लुप्त होती जो भाषाएं हैं, जो भाषा स्वागत टीम में जो है वो तैयार रहेंगे और मंच के बगल में चले जाएंगे। सभी चीज़ों को बचाने का एक आह्वान है। और ये सिर्फ स्वागत के लिए जिनको बल्कि समय दिया गया है संगठन की तरफ आप सब आज का दिन 9 अगस्त को निर्धारित किया गया था, तैयार रहेंगे। रेजोल्यूशन पास करके, और बहुत सारे जो कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून इसको संचालित करते हैं। जैसे आपका UN जो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल 2007 और ILO का स्वागत टीम और 107। तो इस तरह से भारतवर्ष ने भी उसमें अपना योगदान दिया है और मानने का स्वीकार्यता किया है। और उसी को हम लोग आज मना रहे हैं, एक आदिवासियत को मना रहे हैं, ताकि एक विश्व को पैगाम जाए कि अपने जड़ों से जुड़ने का
बहुत फ़ायदे हैं। थैंक यू।
का सीख दीजिए। आज हम पूरे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में आज हम विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें हमारे पूर्वजों की बहुत बड़ी देन है, जो कि आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इसको सेलिब्रेट करने के लिए, इसे भव्य आयोजन करने के लिए और इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए। और हम आज संकल्प लेते हैं कि आओ अब हम सब मिलकर आदिवासियों की कला, संस्कृति, परंपरा, सभ्यता, जल जंगल, जमीन को संरक्षित करने का एक संकल्प आज हमें लेके जरूर जाना है। और उसी का प्रतीक आज हम साल का वृक्ष आप सबों के सामने इसका प्रतीक के रूप में लगाए हैं। तो आज मैं इस अवसर पर तमाम अतिथियों का, तमाम पत्रकार बंधुओं का, तमाम माता पिताओं का, भाइयों बहनों का स्वागत, अभिनंदन के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं। इस मंच पर हमारे आयोजन समिति के मुख्य संरक्षक श्रीमती सोनू मिंज को वे आए और अपना स्वागत, अभिनंदन अतिथियों का करें। तो सादर स्वागत, जोरदार तालियां के लिए। हेलो, यहाँ पर उपस्थित हमारे जितने भी आए हुए समाज सेवी, गणमान्य, विभिन्न समाज के, हमारे आदिवासी के विभिन्न संगठन के सभी आए हुए हमारे भाई बहन, बेटा बेटी, बाबा आयो, सभी को विश्व आदिवासी दिवस आयोजन समिति गुमला की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जोहार करती है। यहाँ पर हम लोग एकता का परिचय देने के लिए 33 जनजाति के लोगों को मिलाकर विश्व आदिवासी दिवस मनाने का आयोजन किया है। हम यहाँ का जल, जंगल, जमीन का हम मालिक हैं। उसका हक और अधिकार, जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए, एकता का परिचय देने के लिए हम आयोजन समिति की ओर से सभी को जनजाति, 33 जनजातियों को हम लोग यहाँ पर आदिवासी, विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए इकट्ठा किए हैं। तो हमारे पर उपस्थित अभी हमारे मुख्य वक्ता उपस्थित हैं और भी हमारे गणमान्य हैं, मुख्य विशिष्ट अतिथि पूरे हमारे जल, जंगल, जमीन, हमारे हक अधिकार के लिए वे हमको बताएंगे कि हम कैसे बचेंगे, कैसे सुरक्षित रहेंगे और कैसे हम लोग एक रहेंगे। प्रोफेसर रामचंद्र सर, आपको मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। हमारे मुख्य संरक्षक उन्हें स्वागत करते हुए लेते हैं। श्री लोहारमान बाबा को वो भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। साथ में मैं कृषि पदाधिकारी विजय हूं। आप भी मंच पर आने की कृपा करेंगे। साथ में मैं श्री जगन्नाथ बाबा को भी आमंत्रित करता हूं मंच पर, जो कि पुलिस पदाधिकारी से रिटायर हुए हैं और समाज सेवा के लिए लगे हैं। जोरदार तालियां इनके लिए, हमारे अतिथियों के लिए।
तालियां बजाइए कि यहाँ के जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री लोहार माइनुरा अध्यक्ष परिसंघ झारखंड के, जिन्हें सम्मानित करेंगे अध्यक्ष नेल्सन भगत। श्री नेल्सन भगत, आप इन्हें सम्मानित करेंगे, कृपा करेंगे। इनके लिए भी तालियां में कंजूसी नहीं। आभार। अब हमारे बीच उपस्थित विजय कुजूर सर हैं, जो कृषि पदाधिकारी गुमला से हैं। उनका भी तहे दिल से पुष्पगुच्छ देकर सादर स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ में हमारे बीच जगन्नाथ बाबा उपस्थित हैं, उनका भी मैं जितेश दास निवेदन करता हूं कि उन्हें पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियां इनके लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का। और इस मंच से मिले हैं तो सर्वप्रथम मैं हमारे बीच आमंत्रित करता हूं, जो कि सुदूर, जो कि इधर देखने के लिए नहीं मिलता है, संथाल समुदाय से आए हुए जो कार्तिकराव महाविद्यालय गुमला में राजनीति विभाग के सहायक प्राध्यापक हैं, प्रोफेसर अजीत कुमार हास्ता से उनका जोरदार स्वागत करता हूं। इस मंच पर अपने वक्तव्य के लिए हुए आए और अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। तो बहुत जोरदार स्वागत सर आपका, और आप आए देता हूं। धन्यवाद तेतुर सर, आपने मुझे सम्मानित किया और यहाँ पर अवसर दिया मुझे। इस सौभाग्य के लिए मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने वीर दिसोम गुरु शिबू सोरेन को सत सत नमन करता हूँ कि उन्होंने हम आदिवासियों को एक आवाज़ दी, और आज उस आवाज़ का नतीजा है कि आज हम एक ऐसे राज्य में रह रहे हैं जिसे हम आदिवासी राज्य कह सकते हैं। इसके लिए वीर दिसोम गुरु श्री गुरु जी को हम तहे दिल से उसके एहसानमंद हैं कि उन्होंने आवाज़ दी है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ उस क्षेत्र में वीर सिद्धू कान्हू का क्षेत्र कहा जाता था, और आज से 150 साल पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा हूल क्रांति किया था, और इस क्रांति ने अंग्रेजों के चूल्हे हिला दी थी। और इसी क्रांति का नतीजा था कि अंग्रेजों ने संताल परगना टेंडेंसी एक्ट लागू किया था। उन्हें विश्वास हो गया कि अगर हम आदिवासी को छेड़ेंगे तो हमारा शासन डगमगा जाएगा। लागू किया था, और ये एक्ट जो है मील का पत्थर साबित हुआ। बाद में इसी एक्ट के अनुसार छोटनागपुर टेंडेंसी एक्ट लागू किया गया जब बिरसा बाबा ने आंदोलन किया था। लेकिन एक फर्क है इस एक्ट में कि संथाल टेंडेंसी भी हालत में, लेकिन आज हम आदिवासी दिवस मना रहे हैं और हम संथाल परगना में देख रहे हैं कि न्यायालय के नाक के सामने, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नाक के सामने आदिवासी की जमीन बेची जा रही है। संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट का खुला उल्लंघन हो रहा है। जैसा कि तेतुर सर ने मुझे कहा कि मैं आज आदिवासी दिवस पर राजनीतिक व्यवस्था पर प्रकाश दूं कि आदिवासियों को राजनीति में कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, और इन चुनौतियों को कैसे हम चुनौतियों को किस तरह लें। कुछ लोग अच्छे पद पर आ गए हैं, उनके पास थोड़ा बहुत पैसा हो गया है, लेकिन हम बड़े स्तर पर देखें तो हम आदिवासियों की स्थिति हूल आंदोलन के समय जो स्थिति थी वही स्थिति आज भी है। आज भी हमारा जमीन लूटा जा रहा है, आज भी हमें जो मजदूरी, हमें हमारे जंगल को काटा जा रहा है, हमारा जो हक है उसको छीना जा रहा है। तो इस विषय में सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदिवासी जो है वो एक विचारधारा है,
जिस तरह हम सब मार्क्सवाद, समाजवाद एक विचारधारा के रूप में देखते हैं, उसी तरह हमें आदिवासियत को भी एक विचारधारा के रूप में रखनी चाहिए। आदिवासी जो विचारधारा यह है कि हमें अपने पूर्वजों का सिर्फ ऋणी नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ ऋणी नहीं होनी चाहिए, पूरा विश्व को हमारे पूर्वजों का ऋणी होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने सभ्यता को जीना सिखाया है कि मानव जीवन किस तरह का होता है, ये आदिवासी के पूर्वजों ने ही सिखाया है। और इसी के बाद अन्य सभ्यता उस पर आगे बढ़ी है, चाहे वो मेसोपोटामिया का सभ्यता हो, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो, हड़प्पा सभ्यता हो, ये सब सभ्यता से पूर्व भी हमारी सभ्यता जो है वो अंकुरित हो चुकी थी और ये बिल्कुल प्राकृतिक थी, ये सभ्यता बिल्कुल प्राकृतिक थी। और वही विचारधारा को हम
अभिवादन सर। पुरकर की धरती बाबा कार्तिकराव, आयतावराव, वीर बुद्धू भगत जत्रा बाबा और सेबू सोरेन लेकिन ने मुलगर महाबागर आलारिन मैनगर आलारिन इन बुखनुम गोहरानुम इन चैत्रमेनंदन कोघा आलारिन इन मोक लिदिर ओलगदन और समने आलारिन हिया फोर सुनहाते इन चैत्र में सुहानंदन। धन्यवाद सर जो आपने समय दिया कि आज का जो इन्ना से बेड़ारी हम मगार बेड़ानु इंगा के टॉपिक खकर की टीप खकर की रसा इन्ना ता बेड़ा इंदर की ना खकरा नाम से इन्ना बाल गदर हम जो इस मंच में बैठे हुए हैं उसका कारण क्या है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जो IAS दृष्टि का आर्टिकल था। उसमें एक बात मुझे समझ में आया कि वर्तमान में बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत जैसे लगभग 200 आदिवासी समूह अपने अलगाव, स्वैच्छिक अलगाव के रूप में रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी भी हम इतने डिफरेंट टाइप से बटे हुए हैं जो एक होने का जरूरत है। साथ में उन्होंने आगे लिखा था कि हमारे जो विश्व के रूप में देखा जाए तो 7000 ऐसे भाषाएं हैं, तो 7000 में से 5000 ऐसे भाषाएं हैं जो हमारे आदिवासियत संस्कृति को प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही उन्होंने एक चीज और नोट किया था, मैंने देखा उसमें कि भारत में अभी हम 8.6% यहाँ पे हम प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उसमें भी हम कितना मूल रूप से हम कितना आ पाते हैं ये हमें देखने की जरूरत है। मैं एक आर्टिकल और देख रहा था क्योंकि मुझे लगा कि ये एक कड़ी है जो मैं बता सकता हूं। पिछला वक्तव्य प्रोफेसर अभय सागर मिंज सर का मैंने सुना था और उसका आर्टिकल भी मैंने देखा। उन्होंने एक बात कहा था, मैंने आर्टिकल में भी पढ़ा। 1982 में एक संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महान आर कोबो सर थे जो वहां के सदस्य के रूप में थे, कड़ी आगे जाते हुए 1994 ईस्वी में एक स्पेशल बैठक होती है जिसमें आदिवासी का प्रतिवेदन को स्वीकार करने के लिए 144 देशों ने अपना मत प्रदान किया था और 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाने के लिए एक स्पेसिफिक डे के रूप में उसको चुना गया और शायद उसी का देन है आज हम यहाँ पे 9 अगस्त मनाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। आदिवासी दिवस के रूप में मनाने के लिए हम उपस्थित हैं। ये आदिवासी दिवस क्यों कि आज आदिवासी दिवस कैसे बचा के रखे और ये संयुक्त राष्ट्र संघ में इसका प्रतिवेदन में दिया गया था। तो शायद पहले डरता था कि ये आदिवासी है इससे नहीं लड़ेंगे, लेकिन अभी स्थिति विपरीत चल रही। सारा गरज उठे गगन सारा, समुद्र छोड़े किनारा अपना, समुद्र छोड़े किनारा अपना, हिल जाएगा जग सारा जब गूंजेगा जय जोहार का नारा, जब गूंजेगा जय जोहार का नारा। मेरे नौजवान साथियों, मेरे आदिवासी माताओं बहनों, ये जो आप बैठे हैं ये जमीन हम लोग का एकता नहीं रहने की वजह से आज ये जमीन भी खतरे में है। आपको याद नहीं होगा ये जमीन अभी सरना सम्मेलन मैदान बना रहे हैं, आज ये भी खतरा है। हम लोग युवा पीढ़ी हैं, हम लोगों को डर लगता है कहीं धीरे धीरे पूरा आदिवासी का अस्तित्व
अगर यहाँ का जल जंगल जमीन खत्म हो जाएगा तो आप कहाँ जाइएगा? बंगाल के खाड़ी के अलावा दूसरा स्थान नहीं है। और बंगाल की खाड़ी में जमीन नहीं है, बंगाल की खाड़ी में समुंदर है। डूब मरने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है, ये बात याद रखिएगा। मेरे नौजवान साथियों, बार बार कह रहे हैं हम लोग को एकत्रित होने का जरूरत है। हमें अपना सभ्यता संस्कृति को बचा के चलने का जरूरत है। आप लोग कभी सोचे हैं हर समाज का जनसंख्या बढ़ रहा है, हमारा समाज का जनसंख्या क्यों घट रहा है? हर समाज का जनसंख्या बढ़ रहा है तो आदिवासियों का जनसंख्या क्यों घट रहा है? सोचने वाली बात है कि नहीं है? जब 1951 में जनगणना होता है तो आदिवासियों की जनसंख्या मालिक है। झारखंड में 40% खनिज है और हम लोग झारखंड के मालिक हैं, तो हम लोग के लोग यहाँ से पलायन क्यों कर रहे हैं? किसकी गलती है? बाहरी लोग आके भर रहे हैं और हमारे लोग पलायन कर रहे हैं और हमारा जनसंख्या धीरे धीरे घट रहा है। ऐसे जनसंख्या घटते जाएगा। 26% हुआ है, 15 होगा, 10 होगा, खत्म होगा कि नहीं होगा? ये दुर्भाग्य की बात है, ये सोचने की बात है। अगर अभी आप नहीं सोचे तो आने वाला दिन में रोने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। और एक चीज ये भी कहना चाहते हैं, बहुत युवा साथियों को लग रहा होगा, बहुतों को लग रहा होगा, अरे क्या दिक्कत है भाई, चला हमार जगह तो जल जंगल जमीन है, ये है, हम क्या करबो, कौन ऊपर विचार पे उससे जाते। याद रखिएगा, अगर आपको डर नहीं लग रहा है तो एक बार गुलगुलिया लोग, जो घुमंतु लोग होते हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, उनसे जाके पूछिएगा कि आपका स्थिति क्या है। सरकार वहां पर घर बनाते हैं, छोटा सा कुड़िया, उसके बाद वहां से जब उसको हटाया जाता है तो वहां जाके वहां छपरी बनाते हैं, वहां से छपरी को हटाया जाता है, वहां दर दर भटकने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है कि नहीं? आप लोग सब सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास जमीन है, आपके पास खुद का घर है, खुद का खेती है, खुद का सब कुछ है। आप एक हिसाब से कहा जाए झारखंड के रीढ़ की हड्डी है, अपना जल जंगल जमीन को बचा के रखिए। साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं, हमारा झारखंड, हमारे आदिवासी भाई बहन, आप लोग नशा पान से इतना ज्यादा पीड़ित हैं कि कभी कभी डर लगता है। आपको मेरे नौजवान साथियों, आप लोग सुनिएगा, आपको नशा पान करा के मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर किया जा रहा है। मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आपके संपत्ति पे सबका नजर है। आदिवासियों का चेहरा और शक्ल बहुत अच्छा नहीं होता है। अगर आपसे कोई बहुत अच्छा से बात कर रहा है, बहुत अच्छा से कुछ करने का बात कर रहा है, तो समझिए कि आपके जमीन के ऊपर, आपके संपत्ति के ऊपर नजर है। आपके भलाई के लिए कोई नहीं करता है। सब बगुला की तरह नजर बना के पड़े हुए हैं कि कब ये लोग का जल जंगल जमीन को छीटा जाए। ज्यादा आज नहीं बोलूंगा क्योंकि आज हमारे बीच बहुत सारे वक्ता हैं, बोलने के लिए हजारों बातें हैं, लेकिन आज इतना ही बोल के वक्ता अपना वाणी अंत करता हूं। जोहार, जय आदिवासी, आदिवासी एकता जिंदाबाद।
आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर रामचंद्र उरांव जी, मंचासीन भाई विजय कुजूर जी एग्रीकल्चर ऑफिसर, भाई जगन्नाथ उरांव जी समाज सेवी, बड़े भाई हमारे गुमला नगर परिषद के अध्यक्ष दीप नारायण उरांव जी, गुमला के डीडीसी रह चुके बड़े भाई पुणे उरांव जी, हमारे साथ आए हैं डॉक्टर परमेश्वर भगत जी, और मेरे साथ आए अमर कुमार एका जी DIG BSF, और जितने भी भाई बहन आए हैं समय पावन में बांधा हुआ है, इसलिए आज के पुनीत अवसर पर आप लोग आए हैं। माँ बाप, भाई बहन, नौजवान, लड़के लड़कियां और छोटे बच्चियों, सबों को हमारे तरफ से झारखंडी जोहार। आज का दिन ये बहुमूल्य दिन है। कोई भी सामाजिक परिवर्तन होने के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन उसको अगर ह्रास होना है तो उसके लिए बहुत जल्दी वो ह्रास हो जाता है। तो हम चंद शब्दों में रखने का कोशिश करेंगे। ये आज हमारी दिन हुई है, ये 95 साल अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का प्रयास था कि मजदूरी लोगों को नहीं मिलती, इनकी जीवन स्तर कैसे उठेगा। 1919 में शुरू किया गया, लेकिन उसके बाद जाते जाते जिस तरह से विश्व में पर्यावरण चेंज होने लगा, तो ये UNO में 1982 में बात उठी कि इस तरह से किस तरह यहाँ के आदिवासी हैं उसको संरक्षित किया जाए, उनको संवर्धन कैसे किया जाए, उनकी संस्कृति को कैसे बचाया जाए, जल जंगल जमीन जो कला है कैसे सिखा जाए। और एक गहन अध्ययन होते 1994 में ये डिसीजन हुआ कि नहीं, 24 आदिवासी दिवस मनाया जाए, और 1995 से हम लोग अभी शुरू किए। मैं अपनी बातों रखने के पहले ये झारखंड जिनको उन्होंने अलग कराए आज हमारे बीच नहीं है, जिस गुरु शिबू सोरेन बाबा को मैं सत सत नमन करता हूं कि इन्होंने सिंपली एक काम किए थे कि साहू महाजन लोग जमीन लूट के काम करते थे, लूट लिए थे, लूट रहे थे आदिवासी का। भी अजीत कुमार हंसदा साहब ने कहा कि SPTA अपनी जमीन बिक नहीं सकता, ट्रांसफर नहीं हो सकता, उसके बावजूद भी लूट रहे थे। इन्होंने एक आवाज उठाई कि जमीन में महाजन को हटाया, वहीं से उनकी कारवां चली। आप लोग के जैसे सहयोग मिला, उन्होंने झारखंड राज अलग कराया, झारखंड राज अलग कराया। बहुत ही खूबसूरती की बात रही, लेकिन झारखंड राज अलग होने के बाद आज हम लोग जो हम लोग के पास है, जड़ जंगल जमीन पैसा सोना गहना, सभी को बचाने के लिए रात दिन परेशान हैं। आदिवासी संगठन 365 दिन कोई ना कोई आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वो आंदोलन में कोई अचीव नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे पास खामियां हैं, कैसे लड़ेंगे, कैसे बचाएंगे, वो जानने की जरूरत है। आज मैं गुमला के उन बहन को जो डॉक्टर सोना झरिया मीन अभी UNO में उपाध्यक्ष बनी है कि आदिवासी के दिशा दशा के
पार्वती तिर्की जी का आगमन हो गया है। मैं इनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दिवस के उपलक्ष्य में हम से हमारे शामिल हुए आई ही हम आदिवासी है कि आसुर समाज में से तो हमारे मन से मिले जुले के लिए हमारे प्रथम बार यहाँ पर उपस्थित हुई के हमारे कुछ नाच दिखाए चाहती। धन्यवाद। निकलने मैं असुर समाज वर्ष से बहुत मनोकामना चाहता हूँ, मन से आशीर्वाद चाहता हूँ कि हम लोग मन से मिलजुल के रहो और अच्छी तरह से इसी तरह मिलजुल के रहो मन से हम आगे मने हमारे आदिवासी समाज कर इकट्ठा होना और हमारे मन आगे कर समाज के बढ़ाए के लगी रौर मन जोड़ लगाए ही तो हम जरूर साथ दो एक हमारे शामिल हुए आए ही। धन्यवाद। इतने कह के अंत करो, समय न खे। सबसे पहले हम इधर बीच में आए हैं
इस सरनाव मैदान में उपस्थित विभिन्न जगह से आए हुए भाई बहन, माता पिता, छोटे छोटे बच्चे और इस कार्यक्रम को संयुक्त रूप से आयोजन करने वाली जो समिति, आयोजन समिति, हमारे मंच में उपस्थित अतिथिगण श्री एल.एम. ओरांव जी, श्री विजय गुजूर जी, श्री जगन्नाथ ओरांव जी, डॉक्टर पार्वती तिर्की जी और इस मंच के परे उपस्थित हमारे सम्मानित अगुवागण, बुद्धिजीवीगण, सभी को मेरी ओर से विश्व आदिवासी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और कहता हूं कि आज जो हम हैं इस मंच के तले, वो क्यों है? आपने कुछ वक्ताओं को सुना, नेल्सन भाई को सुना और भी वक्ताओं को सुना। एक बुनियादी सवाल है, आज इस मंच के तहत में हम क्यों हैं? नेल्सन जी ने कहा आपको, यह मंच हमारी साझी विरासत का पहचान है, हमारी साझी संस्कृति का एक नमूना है। भले हम इस गुमला के इस सरना मैदान में छोटे रूप में हो, लेकिन हमारी जो विरासत है वो विरासत विश्व समुदाय के सारे आदिवासियों की साझा संस्कृति से जुड़ी है। तो हम आज इस मैदान में उस साझी विरासत को साक्षात जी रहे हैं। हम विभिन्न आदिवासी समुदाय से जरूर हैं, कोई ओरांव है, कोई मुंडा है, कोई संथाल है, कोई हो है तो कोई असुर जनजाति है, लेकिन हमारी विरासत, हमारी दर्शन कमोबेश एक है। और आज हम उसी साझी विरासत को जीने के लिए, समझने के लिए यहां पे उपस्थित हुए हैं। एक बार आप अपने लिए जोरदार स्वर में कहें, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। बिल्कुल, आप जो कहते हैं एक तीर एक कमान, एक समान क्यों? क्योंकि हम जहां कहीं भी हों, हम एक हैं। भले हमारे वेशभूषाएं अलग हैं, हमारी बोली अलग है, हमारी नाचने की शैली अलग हो, हम विभिन्न भाषाओं में वार्तालाप करते हों, विभिन्न प्रांतों में रहते हों, कोई झारखंड में है तो कोई विश्व में है, विभिन्न जगहों पे रहते हैं। यहाँ तक कि भारत में 750 से भी ज्यादा आदिवासी समूह हैं, लेकिन उनकी जो विरासत है हमारी विरासत से मिलती है। साथियों, आज हम उसी साझी विरासत को समझने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आदिवासियों का तो चलना ही नाच है और बात करना ही गाना। अपनी व्यथा हो या खुशी, सभी का इजहार गानों के माध्यम से होता है। इतना ही नहीं, ये काम धंधा भी नाच गाकर ही करते हैं और कभी थकान का अनुभव नहीं करते हैं। इनकी एकता को तो कहना ही क्या, इसे ही इस मंच पर प्रस्तुत करने की कोशिश
जा रही है। आप गौर से देखिए और मजा लीजिए। दुनिया का रोका सब लोग दुनिया में खबे जाएगा है।
राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने वालों को ट्राइबल का आयोजन कार्तिक उरांव कॉलेज में किया जा रहा है, जिसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है और जिसका ऑडिशन 17 को है और इसका फाइनल 24 अगस्त को है। तो तमाम हमारे मॉडल युवा युवतियां लोग से आग्रह है। इस पर संक्षिप्त में चंद्रमुनि जी से कुछ सुनना चाहूंगा, समय का अभाव है। आप सभी को श्री देसाई पूजन श्रीमती पीरो देवी, मेरे माता पिता और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चंद्रमणि कुजूर जजेपाट से हूँ। मेरे माता पिता बिजली बोर्ड विभाग में हिमाचल प्रदेश में कार्यरत हैं। हम दोनों बहनें अपनी एजुकेशन है हिमाचल प्रदेश से प्राप्त की है। मैं अपनी स्कूलिंग में बहुत अच्छा करती थी और आगे भी इस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए मैंने मास्टर्स इन MBA किया है। MBA के बाद मैंने HR एग्जीक्यूटिव में जॉब एक्सपीरियंस लिया है MNC इन हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब में। उसके बाद मेरा सपोर्ट मेरी फैमिली के साइड से बहुत अच्छा था कि मुझे मॉडलिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ने का उन्होंने सहयोग किया और उसी के उनके सपोर्ट से आज मैं आप सभी के बीच में खड़ के आप सभी के सामने अपनी बात रख पा रही हूँ। इसके लिए इस मंच का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैंने मॉडलिंग के क्षेत्र में रांची में बहुत सारे अवार्ड लिए हैं, अपने नाम किए हैं, जिसमें मिस ट्राइबल कोल्हान से मैं अपने विनन कर चुकी हूँ, मिस सावल क्वीन बन चुकी हूँ। उसके अलावा और बहुत सारे हैं। उसके बाद दिल्ली से 2 बार मिस यूनिवर्स इंडिया इंटरनेशनल 2024 एंड आफ्टर दैट मिस वर्ल्ड इंडिया इंटरनेशनल 2024 का विनर का क्राउन अपने नाम अपने जिला के नाम किया है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम ट्राइबल एकजुट होके आज यहाँ पर इतने सभी माता पिता भाई बहन सभी आए हैं, एकत्रित हुए हैं आप सभी से मिलके, और इस मंच में इतनी अच्छी कला संस्कृति को देख के बहुत अच्छा लगा। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और स्टेज पे हमारे मनमान अतिथिगण जो है इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि पार्वती मैम से, विजय सर से, जगन्नाथ सर से, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें ये मंच दिया और इस मंच के लिए आदिवासी स्टेज है ये, इनका समस्त धन्यवाद करती हूँ और इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जोहार। मैं नमन करती हूँ इस पावन भूमि को, कार्तिक बाबा की इस पावन भूमि को जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ में मैं अपने माता पिता को नमन करती हूँ, अपने टीचर्स को नमन करती हूँ और यहाँ पे उपस्थित सभी अतिथि गण को, विशेष रूप से जो स्टेज पे बैठे हुए हैं जिन्होंने हमें पहले भी बहुत प्रोत्साहित किया है, तो उन सभी को मैं नमन करती हूँ, जोहार करती हूँ। मेरा नाम हीरामणि कुजूर है और मैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से शिक्षा प्राप्त की है मैंने। इसके बाद मैंने हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के उन स्पेशल बच्चों के साथ काम किया है जो यहाँ से काम करने के लिए तो जाते हैं बट उनके बच्चों को शिक्षा प्राप्त नहीं होती है। मैंने 7 साल उन बच्चों के साथ काम किया है, जिसमें स्पेशल बच्चे भी हैं जो चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, देख नहीं पाते। मैंने उन्हीं से प्रेरित लेके इस फील्ड में कदम रखा। अगर उन्होंने मुझे प्रोत्साहित ना किया होता कि मैम आप इस क्षेत्र में हमारे लिए खड़े होइए, उन बच्चों ने मुझे लिखित रूप में दिया। मैंने उन बच्चों का प्रतिनिधित्व दिल्ली में किया और मैं मिस यूनिवर्स वर्ल्ड इंडिया इंटरनेशनल 2024 की स्पेशल विनर रही हूँ। तो ये खिताब सिर्फ मेरे लिए नहीं था, मेरे साथ झारखंड के लिए और उन समस्त बच्चों के लिए था जो सरना माँ के सबसे स्पेशल बच्चे हैं। वो बच्चे जो हर घर में होते हैं, जिनसे नकारा जाता है, जिन्हें कमजोर समझा जाता है। आज वो बच्चे बहुत खुश होते हैं मुझे देख के कि मैम ने हमारे लिए ये स्टेप लिया। मैं यही चीज आपके समक्ष रखना चाहती थी, बताना चाहती थी कि आप सभी मोटिवेट हो और आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उस क्षेत्र में आगे बढ़िए। मेरे पिताजी एक नृत्यकार और साहित्यकार हैं जो बचपन से ही हिमाचल में रहे हैं। 12 वर्ष की आयु में वो यहाँ से गए थे क्योंकि घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। तो ऐसे ही हिमाचल में बहुत सारे हैं। आज मैं उनकी आवाज बन के आप सबके सामने आई हूँ कि हमारे यहाँ गुमला से ही नहीं, झारखंड से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर रहते हैं जिनको
अगर मैं आदिवासी बेटी होती तो मुझे सामने से बोला जाता कि आप इस मंच में आइए, लेकिन मैंने ये स्टेज मांग के लिया है। मुझे ये बोलते हुए बहुत अफसोस होता है, क्योंकि हर एक बच्ची या हर एक बेटी हर एक समाज से उठ के आ रही है, चाहे वो कोई जाति धर्म या ईर्ष्या द्वेष की भावना से नहीं आती है। मुझे ये बोलते हुए बहुत अफसोस होता है कि हमारे जो नवयुवक हैं उनके माता पिता की स्थिति इतनी बुरी है ना। आप जाना रांची में देखना, हिमाचल प्रदेश में देखना, असम में देखना, आपके माता पिता की इतनी दशा बुरी है कि वो शाम को एक गिलास चाय पीते और 5 रुपए के बिस्कुट खा के किसी दुकान के नीचे बैठते हैं, उनको साया नहीं मिलता। वो पता क्या बोलते हैं इस चीज की कि मैंने अपने बच्चे की शादी करनी है, मेरा बेटा ऐसा बोलता है कि मुझे बाइक चाहिए, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। शायद मुझे आज ये बोल रही हूँ सर, मुझे माफ करना, लेकिन ये हमारे समाज की सच्चाई है। हम आदिवासी युवाओं को मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि आप ऐसा बोलो कि फैशन के क्षेत्र में है। मेरा फैशन के क्षेत्र से नाता बाद में है, उससे पहले मेरा नाता, मैं एक आदिवासी बेटी हूँ और मेरी आवाज सिर्फ यहाँ नहीं हिमाचल में भी गूंजती है। मैं ये अपने पिता की तरफ से ही नहीं, हर एक आदिवासी भाई बहन की तरफ से आज यहाँ पे आई हूँ। मुझे माफ करना, मैं बार बार इस बात को बोल रही हूँ, क्योंकि कोई भी बच्चा कम नहीं होता। किसी को भी इस नजर से ना देखा जाए कि मॉडलिंग ऐसा क्षेत्र है, उसने बहुत कुछ सहा होता है इतने बड़े लेवल पे जाने के लिए, कितनी परिस्थितियों से गुजरा होता है। आज आदिवासी भाई बहन को ये नकारा जाता है कि इनका कलर क्या हुआ है, ये बोला जाता है और स्टेज नहीं दिया जाता है। मेरी सिस्टर, जो छोटी सिस्टर, इसने लगातार 5 साल कोशिश की है, तब जाके ये मुकाम प्राप्त किया है। फैशन बोलना बहुत आसान है, लेकिन उसके अंदर डूब के काम करना बहुत मुश्किल है। फैशन वल्गैरिटी भी है, लेकिन फैशन संस्कृति भी है, सभ्यता भी है, हमारे झारखंड की शान भी है, आन भी है। उसके बाद वॉकिंग, म्यूजिक लगता है टूट जाएगा स्टेज। सुपरमैन, हाँ ईयर वॉकिंग, अब एक चक्कर देखिए कैसे चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हवा मुड़ रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना हवा मुड़ रहे हैं। भिंडे जवार का जलवा है, लग रहा है हवा में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? एक बार जोरदार तालियां हो जाए। खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र
वक्त का भाव, बहुत लोग हैं इसीलिए आप लोग से फिर मिलेंगे थोड़ा देर बाद में। आप लोग को खुला मंच दिया जाएगा। देखना पीछे गड्ढा है। टाइम अप। समय का भाव इसलिए बोल रहे हैं, नहीं तो फिर आप लोग को 4 घंटा दे सकते थे।